परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे सारे जहान का पालनहार मैं हूँ, सारे जहान को खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, सुलाता मैं हूँ, उठाता मैं हूँ। ओ मेरे बंदे मौत देने वाली जात मेरी है। ओ मेरे बंदे तमाम के तमाम तर निजाम मेरे हैं। ये जमीन तेरी नहीं मेरी है, आसमान तेरा नहीं मेरा है, ये चांद सितारे सूरज तेरे नहीं मेरे हैं, ये हवाएं पर तेरी कब्जे कुदरत नहीं बल्कि मेरी कुदरत है, ये सितारे मेरे हैं, पहाड़ मेरे हैं, ये जर्रा जर्रा मेरे हैं। ओ मेरे बंदे ये जमीन को देखकर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, आसमान को देखकर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, ये चांद सूरज को देखकर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती। ओ मेरे बंदे अपने जिस्म के 360 जोड़ से पूछ ले, तमाम रगों को मिलाकर तुझे बंदा किसी और ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। कुछ लोगों की फरमाइश है कि जनाब इकराम अकमल साहब को नात नहीं बल्कि बयान किया जाए। बयान सुनेंगे हजरत मौलाना इकराम अकमल साहब का? मुसीरा के लोग इनके दीवाने हैं जी, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम, काबिल सदर एहतराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व शुअरा उज़्ज़ाम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमा कर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। हज़रात मोहतरम, असल तो मैं आया था, सही पूछे तो नात सुनाने आया था, लेकिन हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह रहमानी साहब की फरमाइश और ये गांव वाले भी चाहते हैं कि मैं कुछ अर्ज़ कर दूं। अब अल्लाह जो बुलवा दे, आप हजरात सुनने के लिए तैयार हैं जी? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद लम्हों में मैं कीमती बात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बता के रुख़्सत हो जाऊंगा आप हजरात से। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम कि ये जो आज इस रात में ये बज़्म सजी है, इसको करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसको मैं और आप सारी दुनिया मिलकर भी अगर चाह ले तो नहीं होगा जब तक अल्लाह ना चाहे, जब तक खुदा ना चाहे। और इस मजलिस में आने से पहले या आने के बाद एक इरादा करना जरूरी है कि हम जो यहाँ बात सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे। चूंकि इसलिए कि सुनना सुनाना कमाल नहीं है, सुनना सुनाना कमाल नहीं है, बल्कि अमल करना कमाल है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, उलमा इकराम नहीं कहते, बल्कि रब्बे कदीर कहता है। कुरान करीम उठाएं, 23वां पारा उठाएं, 23वें पारे के आखिरी सफ़े पे जाएं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे, तेरा काम है जमीन पर सुनकर अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठकर तेरे लिए हिदायत के फैसले करना।
तो ये परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की जात है। तेरे से और मेरे से कुछ नहीं होता। सारी कायनात मिलकर कुछ करना चाहे कुछ नहीं कर सकता। सारी कायनात को रोजी देने का मालिक अल्लाह की जात है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की जात है। जिसे चाहे अमीर बना दे, जिसे चाहे गरीब बना दे। फरमाया तो तिल मुल्क मा तशा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमा दिया, और मेरे बंदे मैं तुझे अमीर बनाना चाहूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर तुझे गरीब नहीं बना सकते। फरमाया वताज़िउल मुल्क मिम्मा तशा। ओ मेरे बंदे याद रख, अगर मैं तुझे अमीर बनाना चाहूँ, मैं तुझे माल देना चाहूँ, मैं तुझे दौलत देना चाहूँ, सारे जहां का बादशाह मिल जाए, सारे जहां का बादशाह मिल जाए, मैं तुझे गरीब करना चाहूँ, कंगाल करने पर आ जाऊँ, कटोरा लेकर भीख मंगवाने पर आ जाऊँ, तमाम दुनिया के बादशाहों को इकट्ठा कर ले, तमाम के दुनिया के बादशाहों को, वजीरों को इकट्ठा कर ले, वजीरों को इकट्ठा कर ले, तमाम दुनिया की ताकत मिलकर भी तुझे दौलत वाला नहीं बना सकता। तो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में है। जिसे चाहता है रोजी देता है, जिसे चाहता है भिखारी बना देता है। लोगों ने देखा है कि आज बड़ा अमीर है, कल के बारे में सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कटोरा लेकर गलियों में भीख मंगवा दी। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की जात है जो इतने बड़े इंतजाम को अल्लाह तबारक व तआला ने करवा दिया। और इज्जत और जलील, आज इंसान सोचता है कि मैं उसे इज्जत देता हूँ, मैं उसे जलील कर दूंगा। खुदा की कसम, कोई कितना भी कुछ कर ले, कोई जलील नहीं कर सकता और कोई रोजी नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, जिल्लत देने जलील करने वाली जात अल्लाह की है, सारी भलाइयों की करने वाली जात अल्लाह की है, और वही है जो सारे जहान पे कुदरत रखता है। अब मैं एक बात पूछता हूं कि अगर आज इस जमाने में जैसा दौर चल रहा है, अमीर लोगों का हाल भी और बादशाहों का हाल भी, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के निजाम को, हवाओं के निजाम को, ये सितारों के निजाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कब्जे कुदरत में रखा है। वरना आज जैसा दौर चल रहा है, हमारा हाल हो और अगर हमारे हाथ में आ जाए, हमारे कब्ज़े कुदरत में हो जाए, या हमारे बादशाहों के कब्ज़े कुदरत में हो जाए, खुदा की कसम सूरज की रोशनी को भी बोरिए की तरह लपेट के अपने महल में रख ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज के निजाम को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा। फरमाया तुलिजुल लैल फिन नहारे व तुलिजुन नहारा फिल लैल। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, और रात में से दिन को, दिन में से रात को पैदा करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे, जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से जिंदा करने वाली जात मेरे सिवा कोई नहीं। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की जात है, तमाम रिज़्क़ देने वाली जात। फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ दुल क़ुव्वतिल मतीन। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे, सारे जहान का पालनहार मैं हूँ, सारे जहान को खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, सुलाता मैं हूँ, उठाता मैं हूँ। ओ मेरे बंदे, मौत देने वाली जात मेरी है। ओ मेरे बंदे, तमाम के तमाम तर निजाम मेरे हैं। ये जमीन तेरी नहीं मेरी है, आसमान तेरा नहीं मेरा है, ये चांद सितारे सूरज तेरे नहीं मेरे हैं, ये हवाएं पर तेरी कब्जे कुदरत नहीं बल्कि मेरी कुदरत है। ये सितारे मेरे हैं, पहाड़ मेरे हैं, ये जर्रा जर्रा मेरे हैं। ओ मेरे बंदे, ये जमीन को देखकर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, आसमान को देखकर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, ये चांद सूरज को देखकर तुझे मेरी खुदाई समझ में नहीं आती। ओ मेरे बंदे, अपने जिस्म के 360 जोड़ से पूछ ले, तमाम रगों को मिलाकर तुझे बंदा किसी और ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है।
ये परवरदिगार आलम जल्ले शानो की जात है। ओ अल्लाह के बंदे, ओ नबी के दीवानों, ओ नबी के परवानों, ओ नबी के दीवानों कहलाने वाले लोग हो, आशिक रसूल कहलाने वाले लोग हो, नबी के परवाने कहलाने वाले लोग हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हाथ ना दिया होता, आज अल्लाह की नाफरमानी करते हुए नहीं थकते, नबी की नाफरमानी करते हुए नहीं थकते, सुन्नतों को पामाल करते हुए नहीं थकते। खुदा की कसम, रब अकबर की कसम, आज तेरी आंखों की बिनाई चली जाए, डॉक्टर के सामने जाकर सारे के सारे खजाने को लुटा दे। डॉक्टर अगर एक बार कहते कि ओ अल्लाह के बंदे, अगर तूने ये चीज खाई, अगर तूने इन चीजों से परहेज ना किया, तेरी आंख वापस सुधर नहीं सकती। खुदा की कसम, सब अपने दिलों में झांक कर देख लो, सारे खजाने लुटाने के बावजूद अगर डॉक्टर एक बार किसी चीज को खाने से मना कर दे, आदमी बाज आ जाता है। अल्लाह ने हजार नेमतें तुम्हें अता की है, आंख जैसी नेमतें अता की, पानी जैसी नेमतें अता की, जमीन फ्री में चलने के लिए दिया, सूरज की रोशनी से फायदा उठाता है। अल्लाह के रसूल को तेरे दरमियान में मबूस किया, रहमतुल लिल आलमीन को मबूस किया। ओ अल्लाह के बंदे, आज तक तुझे शर्म ना आई खुदा की नाफरमानी करते हुए? खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने हजार नेमतें देने के बावजूद भी आज तक हिसाब किताब नहीं लिया। सारी चीजें अल्लाह की दी हुई है, खाना पीना तमाम चीजें अल्लाह की दी हुई है, लेकिन अल्लाह ने हिसाब नहीं मांगा। आज एक होटल में चले जाओ, आज एक होटल में चले जाओ, चाय पी लो, बड़ा मुखिया हो, बादशाह हो, कोई भी हो, चाय पी लो, एक बार निकल जाओ, एक बार निकल जाओ चाय पी करके, फिर इसके बाद चाय पी करके निकलो, दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन जब जाके निकलोगे ना, तो खुदा की कसम समझ में आएगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता किए, नेमतें अता किए, आज तक हिसाब ना लिया। कभी तो गौर किया करो, एक चाय का प्याला पी लो, दूसरे दिन चले जाओ, दूसरे दिन भी बिना पैसे हुए वापस देकर आओ। दुकान वाला फौरन अपने लड़के से कहेगा, फला खान साहब से कह दो, मास्टर साहब से कह दो, फलासफर साहब से कह दो, मुखिया जी से कह दो, फला वजीर से कह दो, कल के भी चाय के पैसे बाकी है। ओ अल्लाह के बंदे, तू एक प्याली चाय की नहीं भूलता, एक गिलास लस्सी की नहीं भूलता, एक वक्त खाना खिला दे नहीं भूलता, एक रोटी का टुकड़ा खिला दे नहीं भूलता। ओ अल्लाह के बंदे, 60 साल की तेरी उम्र गुजर गई खाते खाते, खुदा की कसम अल्लाह ने कभी बिल नहीं भेजा, अल्लाह ने कभी बिल नहीं भेजा। सिर्फ एक बिजली का बिल आ जाए, इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया, रोते फिरता है, रोते फिरता है। खुदा की कसम, सूरज की रोशनी का अगर अल्लाह ने बिल भेज दिया होता, सूरज की रोशनी का बिल अगर अल्लाह ने भेज दिया होता, अदा करते करते मर न जाते, अदा करते करते मर जाते। अभी शबे बारात गुजरा है ना, अल्लाह तबारक व तआला सातवें आसमान पे आ जाता है, मांग मेरे बंदे मांग। मांगने वाली बात किसी की नहीं, हमें मांगना नहीं आता है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब ये रात आई, शबे बारात वाली जो रात गुजरी है वो रात आई, माँ आयशा सिद्दीक़ा एक कोने में बैठकर रोने लगी, बेतहाशा रोने लगी। अड़ोस पड़ोस की औरतें जमा हो गई, अड़ोस पड़ोस की औरतें जमा हो गई, कहने लगी, माँ आयशा ये तो रहमत वाली रात है, बरकत वाली रात है, मगफिरत वाली रात है, ए आयशा रोती क्यों हो? माँ आयशा फरमाती है कि हाँ हाँ, ये रात बेशक मगफिरत वाली है, बेशक रहमत वाली है, बेशक मगफिरत वाली है, लेकिन मुझे रोना इसलिए आता है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा ये वो रात है कि सातवें आसमान पर आकर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फरिश्तों से कहता है कि इस रात में सारे का सारो किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, किसको कितना कितना दिया जाए, किसको गरीब बनाया जाए, किसकी मौत कब कैसे किस हाल में होगी। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी रात में सबका फैसला होता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहते कहती एक चीख मारी, अड़ोस पड़ोस की औरतें ने पूछा कि इस चीख मारने का सबब क्या बना। माँ आयशा फरमाती है कि इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाता है, कलमा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा भी
हिसाबो किताब लिखे गए, आपके भी हिसाबो किताब लिखे गए, लेकिन पता नहीं किसके हक में कलमा लिखा गया, किसके हक में नहीं लिखा गया। इसलिए काम ऐसे करें कि अल्लाह तबारक व तआला नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। आज जो सारा जमाना भौंक रहा है, एक नाहंजार खिंजीर की औलाद वसीम रिजवी 26 आयतों को, जो कुरान में से 26 आयतों को हटाने की बात करता है, वो उसकी गलती नहीं, गलती मेरी और आपकी है। हमने कुरान को छोड़ा है, हमने नबी की सीरत को छोड़ा है, हमने नबी की सुन्नत को पामाल किया है। नहीं तो किसी की क्या औकात कि इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर और अल्लाह के कुरान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। किसी की क्या विसात कि कोई नबी के लाए हुए कुरान पर अपनी आंखें जमा दे और उसमें से कुरान में से हटाने की बात करे। मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में तशकील फरमा रहे हैं। उसमें हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है। तशकील फरमाते फरमाते एक सहाबी उठे और खड़े हुए, अल्लाह के रसूल से सवाल किया। वो सवाल उनके लिए नहीं था, सहाबी के लिए नहीं था। क्यों इसलिए सहाबी के लिए नहीं था कि सहाबी ऐसे थे कि पहाड़ अपनी जगह से डगमगा सकता है, डोल सकता है, लेकिन सहाबी ईमान में इतने पक्के थे कि उनका ईमान हिल नहीं सकता था, डोल नहीं सकता था। ये सवाल उनके लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए थे। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी खड़े होकर सवाल किए, हम ग़ज़वा उहद में आएंगे, हम जिहाद में आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चलेंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ग़ज़वा उहद में आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत भी करेगा और दुनिया से ज़मीन और आसमान से बड़ी जन्नत अता करेगा। कुरान मुक़द्दस है, उठाओ 23वां पारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर नाज़िल हुआ कुरान कहता है, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। परवरदिगारे आलम जल्ल शानहू ने मग़फ़िरत का वादा कर दिया, जन्नत का वादा कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशकील फरमा रहे हैं। ग़ज़वा उहद के लिए तमाम सहाबी तैयार हो गए, चले गए। ग़ज़वा उहद में जो होना था वो हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 के करीब सहाबी शहीद हुए। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक नौजवान सहाबी है, 22-25 साल के नौजवान सहाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो माँ का माँ बाप की इकलौती औलाद है। हजरत मालिक भी शहीद हो गए। माँ बूढ़ी माँ है, 70-75 साल की बूढ़ी औरत है। ग़ज़वा उहद में जो होना था हुआ। तमाम सहाबी वापस आ रहे हैं। मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा माँ खड़ी हुई है लाठी लेकर और तमाम सहाबियों से सवाल कर रही है, मेरे मालिक का क्या हुआ, मेरे मालिक का हाल बताओ, मेरे मालिक का हाल बताओ। कोई सहाबी जवाब नहीं देता। क्यों? इसलिए कि हजरत मालिक शहीद हो चुके हैं। कफन ने भी नबी ने दिया और नमाज़े जनाजा भी नबी ने पढ़ाई, दुआ करके रुखसत हो गए। चुनांचे कोई सहाबी जवाब नहीं देता। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी बेतहाशा सवाल पे सवाल किए जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अचानक नजर पड़ती है, धीरे धीरे कदमों से अल्लाह के रसूल के पास चली जाती है। बहुत लंबा है लेकिन मैं वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी में बता रहा हूँ। तो हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ बार बार सवाल करती है सहाबियों से। सवाल करने के बाद अचानक नजर पड़ती है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। चुनांचे धीरे धीरे कदमों से चली जाती है। हजरत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करती है कि मेरे बेटे का क्या हाल है, मेरा बेटा कहाँ है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया तेरे मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, दरख्त के पत्तों के नबी, शजरो हजर के नबी, पहाड़ के कंकड़ के नबी, जमीन और आसमान के नबी, इंसान के नबी, जिन्नात के नबी, नबियों के नबी, शहंशाह कायनात, मस्खरे मौजूदात, सरवर अंबिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बूढ़ी अम्मा सवाल कर रही है, मेरे बेटे का क्या बना, मेरा
बेटा मालिक किधर है? ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, खानदान आप पर कुर्बान हो जाए, मेरा वो एकलौता बेटा है, मेरी जरूरियतों को पूरा करता है, रात को बिस्तर पर सुलाता है, मुझे रात को खाना खिलाता है, कमाने वाला वही है, उसके सिवा कोई नहीं, मुझे मेरे बेटे का हाल बता दो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मालूम है कि हजरत मालिक शहीद हो चुके हैं। अब कैसे बताऊं? अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब ना दिया, फरमाया कि अबू बकर पीछे आ रहे हैं, जा अबू बकर से पूछ ले। चुनांचे हजरत अबू बकर के पास जाती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करती है, हजरत अबू बकर से पूछती है मेरे बेटे का हाल बता। हजरत अबू बकर जल्दी में जवाब देते हैं, मुझे पता नहीं, जा नबी से पूछ ले। बूढ़ी अम्मा गुस्से में आ जाती है, जमीन पे लकड़ी को मारती है, आखिर ये क्या माजरा है, आखिर ये क्या बात है, मेरे बेटे का हाल मुझे कोई क्यों नहीं बताता? अबू बकर तेरे पास आती हूँ, तू नबी के इशारा करता है, नबी के पास जाती हूँ, अबू बकर का इशारा करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 मिनट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ख़त्म करता हूँ, आपसे रुख़्सत होता हूँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा अल्लाह के रसूल ने भेजा? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा। आपका और मेरा अकीदा है कि हम तो लाखों झूठ बोलते हैं, लेकिन अबू बकर कभी सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी का हाल देखकर कि मालिक के बारे में अगर बताया जाए तो इनका क्या बनेगा, चुनांचे उस वक्त कहा कि हजरत मालिक पीछे आ रहे हैं, जबकि मालूम है कि शहीद हो गए होंगे, जबकि मालूम है कि शहीद हो गए हुए हैं। चुनांचे हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोला कि वो आ रहे हैं पीछे। हजरत अबू बकर 10 कदम चले और अचानक ख्याल आया कि अबू बकर तूने ये क्या किया? सारी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, आज झूठ बोला। खुदा की कसम, अबू बकर के सिद्दीक होने की कुरान भी कसम खाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। चुनांचे हजरत अबू बकर ने कह दिया, आगे जाकर रोना गिरगिराना शुरू किए और वहां से मस्जिद नबवी में चले गए। आज के जैसे दरो दीवार वाले मस्जिद नबवी नहीं थे, बल्कि मस्जिद नबवी बिल्कुल चटियल मैदान था। जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए, सर को झुकाया, परवरदिगार आलम जल्ले शानहू के लाडले नबी के लाडले दोस्त, प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी साहब, सर जमीने मुसीढ़ा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके के एमपी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आ जाए, मेहरबानी होगी। हमारे पुराने मुखिया जी, नए मुखिया जी, इनसे गुजारिश है कि वो लोग आ जाइए, हम लोगों की हौसला अफजाई कीजिए, आ जाए, आ जाए। आपका बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ लाए। कहाँ चला गया? पकड़ लीजिए, आइए ना। नीचे बैठिए ना। अल्लाह खैर करे।
चलें एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस 5 मिनट और ज़हमत कर लीजिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। उसके बाद शायरों को आप सुनेंगे, जिनके लिए आप आए हैं इंशाअल्लाह उन्हीं को आप सुनेंगे। मैं 5 मिनट और वक्त लेना चाहता हूँ, बस ये वाक़े को ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह पकड़ लूँगा इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत अबू बकर के सिद्दीक़ होने का कुरान भी कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। चुनांचे सच्चे हैं, सादिक हैं, लेकिन आज एक झूठ बोले कि हज़रत मालिक शहीद हो चुके हैं और फिर उन्होंने कहा कि हज़रत मालिक पीछे आ रहे हैं, इसलिए कि हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बूढ़ी अम्मा 70-75 साल की अम्मा थी, उनकी शक्ल को देखकर उन्हें बोलना पड़ा। चुनांचे फिर मस्जिद नबवी में गए और अपने सर को झुकाया। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त, सच्चे साहबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में सर को झुकाए हुए हैं, सजदा रेज़ हुए हैं, दाढ़ी तर हो चुकी है, जमीन तर हो चुकी है। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैं आजिज़ी करता हूँ, ऐ अल्लाह इंकिसारी करता हूँ, झोली फैला के तुझसे भीख मांगता हूँ। ऐ अल्लाह आज तक मैंने कभी झूठ ना बोला, ऐ अल्लाह उसकी उस बूढ़ी अम्मा की हालत को देखकर मैंने झूठ बोला है। ऐ परवरदिगार आलम मुझे माफ कर दे। अभी सजदे में रो रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, अचानक बाहर से आवाज आने लगती है, चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जलजलाहट होने लगती है। हजरत अबू बकर सर को उठाए बाहर गए। खुदा की कसम नजारा देखकर हजरत अबू बकर की आंखें दंग रह गई, ताज्जुब हो गए, परेशान हो गए। फिर वापस सजदे में क्या देखते हैं हजरत अबू बकर के जो मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो चुके थे, जिनको कफन पहनाया जा चुका था, जिनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जा चुकी थी। हजरत अबू बकर की आंख ने देखा कि वो मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा का हाथ पकड़कर तशरीफ ला रहे हैं। ओ मेरे नबी के दीवानों, नबी के परवानों, मैं और आप होते अकड़ कर खड़े हो जाते कि आज मेरी वजह से ये बात हो गई, लेकिन हजरत अबू बकर वापस चले गए, सजदे में सर को झुकाया, अल्लाह से कहा ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये तो पता था कि तू औरत को तसल्ली दे देगा, औरत को तसल्ली दे देगा, लेकिन ए अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर सिद्दीक की झूठ की वजह से तू मुर्दे को जिंदा कर देगा, मुझे पता नहीं था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब रोए, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ओ अबू बकर तू नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा नबी का उम्मती, जैसे तूने आज दीन के सारी की है, जैसे तूने मुझसे भीख मांगी है, जैसे तू मेरे सामने गिरगिराया है, मुझे अपने जलाल होने की कसम, मुझे अपने उलूहियत की कसम, रब अकबर की कसम, वो अपनी कसम खा के कहता है कि ऐसी आज दीन के सारी करने वाला अगर कयामत तक आता रहेगा, आज दीन के सारी करता रहेगा, मैं रब ये वादा करता हूँ कि नामुमकिन को मैं मुमकिन करके दिखाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला बने पहले आप, हम और आप बने, अल्लाह के हम हो जाएं, अल्लाह हमारा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल